मंत्री जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रघुराज जी, मौलवियों मुल्लाओं की 12,000 रुपए तनख्वाह सैलरी कर दी है। भाईचारा भाईचारा भाईचारा। अरे तुमको, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कर्नाटक में 12,000 सैलरी कर दी, हमारे पुजारियों को 100 रुपया तक नहीं दिया। आप लोगों को जरा भी शर्म आती है कि नहीं? मेरी समझ में नहीं आता। और धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, बाकी सारे पंथ हैं। आपके माध्यम से यही कहूंगा, हमारा त्योहार होगा तो आप लोग पत्थर फिकवाते हैं क्योंकि आप सेकुलर है। देखिए, अब ये नहीं चलने वाला सेकुलर वाला। हिंदुस्तान में चलेगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदुस्तान की जय करनी होगी। अभी महोदय जो हुआ, आप लोगों ने एक ने भी नहीं कहा। हिंदुस्तान जीता और उसके हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे अब किसी सूरत में। रघुराज जी आवाज मिल रही है? रघुराज जी आवाज मिल रही है? लेकर आइए रघुराज जी को जरा मेरे साथ स्क्रीन पर। रघुराज जी आवाज मिल रही है? सर नमस्कार। रघुराज जी आवाज मिल रही है? नमस्कार जी, आपका बहुत इंतजार कर रहे थे सर हम। मुझे तो मौका ही नहीं मिला मैं आपसे सवाल पूछूं। आप लगातार जैसे ही ऑन एयर हुए तो सर आप अपने बयान देते हुए ऑन एयर हुए। अब मेरी आवाज मिल रही है रघुराज जी? देखिए, मेरी आवाज मिल रही है सर? ऑडियो चेक करवा रही हूं। आवाज आ रही है आपकी? अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है। अब सर मुझे बताइए, आपका बयान अभी दिखाया था हम लोगों ने, जिसमें आप कह रहे थे मैं सुझाव दे रहा हूं। सर सुन लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। आप दिख भी रहे हैं टीवी पर। ये जो आप हाथ हिलाकर किसी और से बात कर रहे हैं वो अच्छा नहीं दिख रहा है सर। फ्रेम इधर कैमरे की तरफ जी। अरे ये आप पत्रकारों ने घेर रखा है मुझे। अच्छा, तो मैं क्या कोई बात नहीं, हम समझ रहे सर। आपने बयान ऐसा दे दिया ना सर, हर कोई अब आपसे बात करना चाहेगा। देखिए आप सुर्खियों में आ गए सर, बयान देकर आप सुर्खियों में आ गए। सही रहता हूँ, खैर मुझे सुर्खियों से कभी कोई, मैं तो 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ साहब। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का भी त्यागी भी नहीं है। मैं तो संघ का प्रचारक रहा हूँ, संगठन मंत्री रहा हूँ। लेकिन अभी जो बयान दिया है, देखिए सर, आप एबीपी न्यूज पर भी आ गए हैं और लाइव हम आपसे 1 to 1 कर रहे हैं सर। अब आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने जो कहा, मैं सुझाव दे रहा हूँ कि ये लोग जो हैं, जैसे इनकी पत्नी बेगम हिजाब पहनती हैं तिरपाल का, वैसे हिजाब सिलवा लें। तो सर ये सुझाव से ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे आप सुलगाने का काम कर रहे हैं। ये सुझाव दे रहे थे, सुलगा रहे थे? देखिए, सुलगा नहीं रहे। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, आप लोग पहले तो ये सो कॉल्ड सेकुलर शब्दों को निकाल दीजिए। ऐसा है, 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई और 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। पहले तो ये समझ लीजिए, धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन। हम में से सब माइग्रेट हुए, हम किसी से माइग्रेट नहीं हुए। इसलिए होली हमारा सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से और कलयुग में आज चल रही है। और इसलिए कोई ये कहे, देखिए अभी हमारे सर सुनिए तो आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, मैं तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूँ, मेरी बात तो सुनिए सर। आप कह रहे हैं कि आप लोग ये सेक्युलर शब्द जो है, वो सेक्युलर शब्द पर आपत्ति है ना सर? तो सर मुझसे क्यों कह रहे हैं? निकलवा दीजिए सर। आप मोदी सरकार से कहिए, संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द है सर, वहां से निकलवाओ ना पहले। सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में है, निकलवाया अभी तक? संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था। यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। संविधान को तोड़ा मरोड़ा और परोस दिया। भाई वो संविधान को तोड़ा मरोड़ा, उसके बाद पिछले इतने साल से संविधान में कितने संशोधन कर दिए, तो एक संशोधन ले आते, प्रस्तावना से सेकुलर शब्द को हटवा देते। हटवाया क्या अब तक? चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, वो भी होगा। तो आप कह रहे हैं संविधान बदलेंगे? आप कह रहे हैं संविधान बदला जाएगा? धन्यवाद, हम आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। धन्यवाद। रघुराज जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा, प्रस्तावना में से सेकुलर शब्द आप हटाएंगे सर? सेकुलर शब्द का कोई अर्थ नहीं है। हाँ। कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में भगवान राम, भगवान कृष्ण पैदा हुए, यहाँ अल्लाह पैदा नहीं हुए, यहाँ गॉड पैदा नहीं हुए, यहाँ पर भगवान पैदा हुए। भगवान देवी देवताओं का देश है, इसलिए यहाँ पर कठमुल्लाओं की नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर सर ये देश तो संविधान से चलता है सर। इस देश में तो सबको बराबरी का दर्जा है सर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सर जो भी जिस भी धर्म का है सर, सब बराबर हैं इस देश के अंदर। तो आप कह रहे हैं चलेगी नहीं सर? संविधान तो कहता है सबकी चलेगी, जो सही बात करेगा उसकी चलेगी सर। क्या कह रहे हैं सर? संविधान से चलेगा ये देश या रघुराज सिंह के ज्ञान से चलेगा ये देश? रघुराज जी जी
संविधान से चलेगा देश या रघुराज सिंह के ज्ञान से चलेगा देश? रघुराज जी, ये आदरणीय अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा, कांग्रेस के संविधान से नहीं चलेगा ये देश। आदरणीय अम्बेडकर जी के संविधान से देश चलेगा। आदरणीय अम्बेडकर जी ने कोई सेकुलर शब्द नहीं डाला था, ये कांग्रेस ने डाला हुआ शब्द है, इसलिए देयर इज नो मीनिंग अबाउट सेकुलरिज्म। सर आदरणीय अंबेडकर जी ने कहा था सबको पूरी स्वतंत्रता है अपना अपना पर्व मनाने की, ये रमजान का महीना चल रहा है। आदरणीय अंबेडकर जी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान जो है वो नमाज जो है वो पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकते। अंबेडकर जी ने नहीं कहा था सर कि मुसलमान जुमे वाले दिन तिरपाल वाली हिजाब सिलवाकर नमाज पढ़ने जाए। सर एक बार भी नहीं छापा, हमारे पुजारी के लिए 100 रुपए की भी तनख्वाह नहीं दी, आपने एक बार भी विरोध में नहीं छापा। केवल ये मुसलमानों के लिए कानून बनेगा क्या? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए, क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं नया? कर्नाटक में 12,000 सैलरी कर दिया है मामों की। अच्छा कर्नाटक, नहीं कर्नाटक के मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं सर, या अभी जो आपने विवादित बयान दिया है कि वो तिरपाल वाला हिजाब सिलवाले उस पर बात कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन दान दी, हिंदू राजा ने दान दी, और हिंदुओं को होली नहीं मनाने दोगे? क्या इनके बाप दादाओं की थी क्या? इतना गुस्से में क्यों है रघुराज जी, इतना गुस्से में क्यों? गुस्से में इसलिए हूँ कहा, आप लोग जो है ना सही बात को नहीं छापते। नहीं सर, हम तो छापने का काम नहीं करते सर, हम तो दिखाने का काम करते हैं। और जैसा जैसा आप बोल रहे हैं सीधा सीधा हम दिखा रहे हैं सर, हम तो कोई काटछाट नहीं करते सर। मैं तो इसीलिए कह रही हूँ, आपने कहा सुझाव, मैंने कहा ये सुझाव दे रहे हो आप मुसलमानों को, ये सुलगा रहे हो आप। तो संविधान की शपथ लेकर सर संवैधानिक पद पर बैठे हो ना, आपने तो सुलगाने वाला बयान दिया सर। और मैंने सही खबर पकड़ी है सर, तभी आपके चेहरे पर ये मुस्कान आ रही है। सही कह रही हूँ ना, मैंने सही खबर पकड़ ली। देंगे किसी सूरत में पसंद नहीं अपने घर बैठे, और जिसको होली और रंगोत्सव पसंद नहीं है वो अपने घर बैठे या 2 बजे के बाद होली खेले, या फिर त्रिपाल का हिजाब बनवा ले, अपनी टोपी को साफ रख ले, हमें क्या बुराई? रघुराज जी आपकी चोरी पकड़ी जा रही है। वो जो सामने से आपको बता रहे हैं ना, पीछे से जो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं उनकी भी आवाज आ रही है, उनकी आवाज आती है, फिर आपको दोहराते हो। तो सर उनको कहो ना कि जरा चुप हो जाए, है ना? ऐसा थोड़ी है कि बिना उनके बताए आप नहीं बोल सकते, इतने कमजोर हैं आप। नहीं, मैं तो बोल एक एक लाइन वो आपको पढ़ा रहे हैं सर, आप तोते की तरह फिर उसको दोहरा रहे हैं। कौन है ये जो आपको तोते की तरह पढ़ा रहे हैं? नहीं, आपको वो दरअसल कुछ और कह रहे थे वो। अरे नहीं, उनकी तो पूरी बात सामने आई है, उनका पूरा मैंने बयान सुना, आपने वही दोहरा दिया, उसमें 2 लाइन और जोड़कर, वही तो आपको पढ़ा रहे थे, वही आपको याद दिला रहे हैं सारे मुद्दे। कर्नाटक ले आओ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले आओ। मेरा सवाल ये है सर, ये शॉर्टकट रास्ता मिल गया है क्या बीजेपी के नेताओं को? मतलब देखिए अब आपको कितनी सुर्खियों में आप आ गए हैं और आपको कितना मौका मिल गया है। मतलब उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त आप मंत्री हैं, अब आप होली के बहाने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर आप कर्नाटक, आप संविधान, आप कौन कौन से मुद्दे पर आकर ज्ञान नहीं दे पा रहे? मुझे तो 32 देश धमकी दे रहे हैं बम से उड़ाने की। कौन धमकी दे रहा है? धमकी दे रहे हैं, आपने कभी बताया? कौन धमकी दे रहा है? 32 देश मुझे बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, आपने कभी पूछा? सर मुझे बताइए ना, आप बताइए, अभी मैं मौका देती हूँ आपको, बताइए सर कौन धमकी दे? 32 कंट्री मुझे धमकी देते हैं कि आप बहुत हिंदू हो, बहुत बड़े हिंदू हो। सर आपने शिकायत करवाई? अरे आप दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, योगी जी का राज है, उत्तर प्रदेश में आप हैं, आपने अभी तक रिपोर्ट करवाई, FIR दर्ज करवाई आपने या नहीं करवाई? मुझे क्या बताइए पहले। 40 साल से FIR दर्ज करवा दी इन धमकियों को लेकर या नहीं करवाई अभी तक? FIR लखनऊ में दर्ज है, अलीगढ़ में दर्ज है, मथुरा में दर्ज है, एटा में दर्ज है। तो सर यूपी पुलिस ने अभी तक कुछ एक्शन किया या खाली हाथ है यूपी पुलिस? मतलब आपको धमकियां मिल रही हैं सर, इसको तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इतनी FIR आपने करवा दी सर, यूपी पुलिस ने अभी तक किया क्या इस मामले में? आप लोग गंभीरता से नहीं लेते ना, आप कहां ले रही हो गंभीरता से? आप हिंदू के विरोध में बोलेंगी तो क्या होगा, कैसे होगा? सर आप इतनी मजे की बातें कर रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस चर्चा को आपके साथ आगे कैसे बढ़ाऊं। बताइए, आपकी जान को इतना खतरा है, इतनी 32 देशों से आपको धमकियां मिल रही हैं, इतनी FIR आपने दर्ज करवा दी है, और तब भी यूपी सरकार और यूपी पुलिस ही नहीं गंभीरता से ले रही है। आप मुझसे चाह रहे हैं कि मैं गंभीरता से लूं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, लेकिन आपने जो बयान दिया सर, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा बोल गए सर आप इस बार।
मतलब नहीं, मैंने ज्यादा नहीं बोला, ईमानदारी की बात कही। हद क्रॉस कर दी सर ईमानदारी बात कही। मतलब जिस धन्यवाद, अंदाज में आपने धन्यवाद। बात रखी है कि इनकी महिलाओं की जय श्री तरह राम, जय तिरपाल श्री का राम। हिजाब सिलवा लें, सुर्खियों में आ गए सर, जय श्री लाइमलाइट में राम। आ गए, यही चाह रहे थे हैं? ये मंत्री हैं, ये यूपी सरकार के मंत्री हैं। आपने सुना मंत्री जी को किस तरीके से, कोई और तो उनको बता रहा था क्या बोलना है, चोरी मैंने पकड़ ली तो उसके बाद हंसने लगे, उसके बाद कहने लगे कि साहब आप मेरी खबरें नहीं दिखाते हो, मुझे तो 32 देशों से धमकियां मिल रही है। मतलब कहां से लेकर कहां तक बात लेकर चले गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।